तो स्वागत करते हैं आप सभी का बाटी टीचर की पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में लैग्रैन्जियन इक्वेशंस के 2 एग्जांपल देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैग्रैन्जियन इक्वेशन को प्रूफ करने के साथ-साथ इन 2 में से कोई एक एग्जांपल एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो उस बेस्ड जो एग्जांपल होते हैं, सबसे पहला सिंपल पेंडुलम जो आपके एमएससी फिजिक्स के सिलेबस में भी है एंड फर्स्ट चैप्टर में आता है, एक है एटवुड मशीन, ओके? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और जो भाई नए जुड़ते हैं प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? सबसे पहले बात जो हम करते हैं वो करते हैं सिंपल पेंडुलम की, ठीक है? और सिंपल पेंडुलम से सभी वाकिफ हैं कि कैसे ये बनता है, ठीक है? सिंपल पेंडुलम यानी इसमें एक रिजिड सपोर्ट होगी। रिजिड मतलब कि वो वहाँ से हटेगा ही नहीं, फिक्स हो जाएगा। जैसे हम एक पेंडुलम को अगर क्रिएट करें, है ना? अगर एक पेंडुलम बनाए तो हमने माना कि ये हमारी एक रिजिड सपोर्ट है, ओके? और रिजिड सपोर्ट में क्या है कि यहाँ से हमने इसको बांध दिया, एक बोर्ड लगा दिया ये वाला, ठीक है? जिसकी लेंथ, ये क्या लेंथ है, इसकी लेंथ एल होती है, ठीक है? अब बोब आपका ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, तो किसी भी एक डायरेक्शन में हम इसको लेके जाएंगे, लेकिन लेंथ पे आप देखते हैं कि लेंथ पे कोई असर उसका नहीं पड़ता है, तो ये लेंथ आपकी यहाँ आ जाती है, ठीक है? अब इसकी डायरेक्शन चलने वाली ऐसी है और ऐसी है, इसकी लेंथ तो एल ही रहनी है, ओके? अब इसमें आपको देखना है कि इसे कार्टेशियन पॉइंट क्या हो जाने हैं, ओके? तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसका वेक्टर फॉर्म बना लें ऐसे, तो एक तो इसका जो है रिजल्टेंट जाएगा ऐसे, एक जाएगा आपका ऐसे, ठीक है? तो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे बात करते हैं, तो जो एंगल से दूर जाता है उसको हम साइन कंपोनेंट देते हैं। तो यहाँ पे जो काम करेगा वो करेगा एल साइन थीटा कंपोनेंट, और नीचे जो काम करेगा वो करेगा एल कोस थीटा, ठीक है? ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो जो कार्टेशियन पॉइंट को हम लिखेंगे तो हम यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एक्स की वैल्यू होनी है वो आपकी एल साइन थीटा होनी है, सॉरी एल साइन थीटा। तो ये जो वैल्यू होनी है ये आपकी एल साइन थीटा होनी है, और y की जो वैल्यू होनी है वो आपकी माइनस एल कोस थीटा होनी है, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे कोऑर्डिनेट खींचे तो एल आपका नेगेटिव हो जाता है। ये 2 पॉइंट आपको सिंपल पेंडुलम में याद है, ठीक है? अब मुझे बताइए कि जो बोब है ये बोब इधर और इधर मोशन कर रहा है, तो एक कंपोनेंट यहाँ पे आता है वेलोसिटी का, ओके? तो वेलोसिटी का कंपोनेंट हम जब करते हैं तो वेलोसिटी का स्क्वायर निकालते हैं। वो क्या होगा आपका, दोनों एक्सिस पे टाइम के रेस्पेक्ट में हमारा एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर होता है। यहाँ पे ध्यान रखना है, एक्स डॉट की वैल्यू आपकी डी एक्स अपॉन डी टी होती है और वाई डॉट की वैल्यू आपकी डी वाई अपॉन डी टी होती है। इतने से आप शुरुआत करते हैं। लैग्रेंजन निकालने के लिए हमें नीड है एल इजिकल टू होता है टी माइनस वी, यानी कि ये होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी और ये होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ओके? तो लैग्रेंजन निकालने के लिए हमको चाहिए काइनेटिक एनर्जी और आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इसमें जो आएगी आपकी, वो आपने लिख देनी है कि इसमें 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर आनी है कार्टेशियन फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे हम कार्टेशियन फॉर्म का ही यूज करेंगे और इसको नॉर्मली याद भी कर लीजिए, कई जगह यूज होने वाली है, ठीक है? और अगर हम बात करते हैं आपकी सिंपल वैसी फॉर्म में, तो वो टी इजिकल टू 1/2 एम वी स्क्वायर होती है, ओके? अब ये वी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, ठीक है? ये कहाँ से आई वो बात करते हैं। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो जो हमारी टी की वैल्यू है वो 1/2 एम वी स्क्वायर होती है, और वी की वैल्यू हम रखते हैं कैसे, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। अब आपको जो है एक्स डॉट की वैल्यू पता है, जो होती है हमारी एल साइन थीटा, इसका स्क्वायर हो जाना है, और एक होती है हमारी माइनस एल कोस थीटा, इसका भी स्क्वायर हो जाना है। तो यहाँ पे जब बात करते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो ये बनेगा आपका एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा डॉट बनेगा। कारण क्या है, क्योंकि एक्स डॉट का यूज किया है हमने, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, एल साइन थीटा है, ठीक है? तो एक्स डॉट को यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं करेंगे, यहाँ पे एक्स डॉट की वैल्यू करेंगे, जो कि हमारी अब आएगी, उसको देखते हैं। एक मिनट, इसको ऐसे रिमूव करो थोड़ा सा पहले। तो एक्स डॉट को पहले हम निकालने की कोशिश करेंगे, तो एक्स डॉट जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा एल कोस थीटा और थीटा डॉट। क्लियर? डिफ्रेंसिएशन सभी को आता है, नॉर्मल सी बात है। और ऐसे ही वाई डॉट निकालेंगे, वाई की वैल्यू माइनस एल कोस थीटा है, तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी आपकी वाई डॉट की माइनस माइनस प्लस, क्योंकि कोस का साइन होता है माइनस में, साइन थीटा और थीटा डॉट। जब हम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर करते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है, तो देखिए एल स्क्वायर यहाँ पे आएगा, थीटा डॉट का स्क्वायर भी आएगा, और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर जाता है हमारा 1। तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं। जब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो टी की वैल्यू जो हमारी आती है 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर आती है। ये आपको हमसे ध्यान रखने की कैसे हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लेके आते हैं इन द पोलर फॉर्म में, ठीक है? ये पोलर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में होती है एक्स वाई जेड वाली, ओके? जब आगे चलते हैं तो हम आगे देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है, एक कंसेप्ट उसका देख लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी मुझे बताइए क्या होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एक्चुअल में होता है एम जी एच, है ना? क्या होता है, V इज इक्वल टू एम जी एच। यहाँ पे H की बात करें तो वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम लगाएंगे V इज इक्वल टू, वो लगाएंगे एम जी वाई। तो Y की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या आएगी, तो जो V की वैल्यू है वो आएगी एम जी, और Y की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस एल कोस थीटा, तो ये आ जाएगी माइनस एल
कोस थीटा, तो v की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस एम जी एल कोस थीटा। इतना काम अगर आप कर लेते हैं तो आगे के काम बहुत आसान पड़ जाते हैं। अब आपके पास एल की वैल्यू भी है और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी है। एक मिनट, ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो जब आगे चलते हैं हम इसमें लैग्रेंजन हमारा होता है एल इजिकल टू टी माइनस वी। ठीक है, तो टी की वैल्यू आपने निकाली। ओके, टी की वैल्यू क्या निकाली आपने? टी की वैल्यू निकाली 1/2 m l² थीटा डॉट का स्क्वायर, माइनस होता है वी की वैल्यू माइनस एम जी एल कोस थीटा है, माइनस माइनस क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है। तो यहाँ पे आपका काम इतना होता है, इसके बाद कुछ भी हार्ड नहीं पड़ता। ये आपका लैग्रेंजन निकालना, लैग्रेंजन आप यहाँ पे निकाल सकते हो, यहाँ तक क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द लैग्रेंजन। अब लेकिन वो पूछता है कि इक्वेशन बताइए, तो हम यहाँ पे जो निकाली थी लास्ट वीडियो में हमने प्रूफ की थी, वो जाके आप वीडियो देख सकते हैं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम जो है बात करेंगे अर्लर लैग्रेंजन इक्वेशन से, जो हमारी ये थी इक्वेशन। क्या थी हमारी इक्वेशन? थी डेल बाई डी बाई डी टी और पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी थीटा माइनस डेल अपॉन डेल थीटा, ये इज इक्वल टू जीरो। ध्यान रखना जो वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है उसी के रेस्पेक्ट में हम करते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये हमारी इक्वेशंस है, ये आपने ध्यान रखना है। तो इसको हम अब जो सोल्व करेंगे, तो एल की वैल्यू हमारी क्या थी? एल की वैल्यू थी जो हमने निकाली 1/2 m l² थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम जी एल कोस थीटा। और लैग्रेंजन इक्वेशन के तहत हमें निकालना है पहले डेल एल अपॉन में डेल थीटा का है ना डिफरेंशिएशन। पार्सली करना है, नहीं थीटा को ही करना है, बाकी को सबको छेड़ना भी नहीं है। पार्सली भी देखते हैं कि यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा डॉट नहीं है, थीटा डॉट का करना है ओनली। थीटा डॉट जब करते हैं तो इसका आता है 1/2 ml², 2 आएगा नीचे और उसमें से एक कम हो जाएगा, इसमें से थीटा में से एक कम हो जाएगा, थीटा करेगा तो थीटा डबल हो जाएगा, ऐसे आएगा। ठीक है भाई, और ये आपका जो है अभी फिलहाल ये जब यहाँ पे थीटा डॉट था ही नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो। ऐसे ही जब हम निकालते हैं दोबारा करते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में, तो अब की बार ये जीरो, तो जीरो प्लस ये आ जाएगा एम जी एल एंड कोस का माइनस साइन थीटा। इतना बात ध्यान रखनी है। उठा के इसको आप इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, जो कि इक्वेशन हमारी क्या थी? डेल बाई डेल टी डेल एल अपॉन डेल्टा थीटा डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल्टा थीटा इक्वल टू जीरो। जब यहाँ पे पुट करते हैं इस इक्वेशन को, तो ये हमारा बनेगा डेल बाई डेल टी और इसकी वैल्यू है आपकी ये वाली, यहाँ पुट कर दो, 1/2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो क्या बनेगा? एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट। एक मिनट भाई, ओके ओके ओके, शो 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 शो। एक मिनट एक मिनट, ठीक 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 ठीक। एक मिस्टेक इसमें थीटा करेंगे तो लैग्रेंजन यहाँ पे सिंगल डॉट आएगा, तो यहाँ पे सिंगल डॉट आएगा और यहाँ पे आएगा माइनस का आपका डेल थीटा का माइनस माइनस प्लस एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू में जीरो। अब देखो डी टी का रेस्पेक्ट दोबारा हो रहा है, तो लिखेंगे हम इक्वेशन को एम एल स्क्वायर थीटा थीटा डॉट प्लस एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। ये आपका इक्वेशन बन जाता है। इसमें जो कॉमन है उसको लेके नीचे पूछा दो, यानी कि एम इसके अंदर से कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, एल भी कॉमन है, जीरो पहुंच जाएगा, तो बनेगा क्या? एंड ये बनेगा एल थीटा डॉट डॉट प्लस जी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये थीटा डबल डॉट यहाँ अच्छा नहीं लगता, तो एल को भी जीरो में भेज देते हैं, तो एक्चुअल में जो हमारी इक्वेशन बन के आएगी थीटा डॉट डॉट प्लस जी अपॉन में एल साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो बन के आती है। इतना काम आपने कर लेना है, यही आपकी इक्वेशन है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें भाई, यहाँ तक वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। दूसरा जो आपका है वो है एटवुड मशीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटवुड मशीन का एग्जांपल आपका ऐसे भी आ सकता है कि टू मासेस कनेक्टेड है बाय स्ट्रिंग, है ना, और ए मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली, यानी पुली के ऊपर आपकी जो है टू मासेस कनेक्टेड है, ऐसे भी आ सकता है, कनेक्टेड है। ओके, जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो कैसे सोल्व करेंगे? तो फर्स्टली आपका डायग्राम ही है, जो भी कुछ है, बिना डायग्राम कुछ नहीं होता है भाई, है ना, बिना डायग्राम कुछ नहीं होता है। तो पहले तो आप डायग्राम ही शो करेंगे, उसके बाद ही आगे चलेंगे। ठीक है, तो पुली का डायग्राम बनाइए। पुली के डायग्राम में फिर क्या करेंगे आप? दो मासलेस को बताइए, जैसे कि ये आपने एक पुली ले ली, ठीक है, जब पुली लेंगे तो पुली पे क्या करेंगे? दो माचिस को रख देंगे, ठीक है, ये आपने यहाँ पे पुली ले ली, ये आपका लीजिए सपोर्ट मिल रहा है इसको, और पुली पे आपने दो माचिस यहाँ पे रख दिए, एक माचिस इधर रख दिया, एक मास इधर रख दिया, ठीक है, एक छोटा है एक बड़ा है, इसका नाम दे दिया M2 और छोटे वाले का दे दिया M1। ठीक है, अब आपको देखना क्या है, तो डायग्राम ही समझना है। ये दोनों के दोनों पुली नीचे की तरफ वर्क कर रही है, तो जी नीचे की तरफ काम करेगा, ठीक है। इसकी लेंथ हम मानते हैं कि इसकी लेंथ आपकी y है, ठीक है, इसकी लेंथ हमारी y है, और इसकी जो लेंथ मान लोगे आप, इसकी लेंथ आपकी हो जानी है L माइनस वाई, L माइनस वाई हो जानी है। इतना बात ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो बेसिकली लैग्रेंजन के अंदर हमें निकालना पड़ता है T माइनस वी, नथिंग अनलेस। T क्या है? काइनेटिक एनर्जी, V क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो जब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की V की, तो वो क्या होता है? वो आपका
इस मास के लिए अलग काम करेगी, इस मास के लिए अलग काम करेगी, और दोनों का सम हो जाएगा। भाई नीचे की तरफ काम कर रही है तो माइनस m1 g y आ जाना है mg h की तरह, फिर माइनस m2 यहाँ पे l माइनस वाई आ जाना है, स्मॉल l माइनस वाई, यह आ जाना है ना। अब ये जो हम सोल्व करेंगे इसको तो क्या बनेगा, तो देखिए ये बनेगा माइनस m1 g y माइनस m2 l माइनस माइनस प्लस m2 y बन जाएगा, m2 y इंटू में g यहाँ पे भी है, इंटू में g बन जाएगा। ठीक है, जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारी जो इक्वेशन बनती है वो बन के आएगी m2 माइनस m1 इंटू में gy, इधर आ गया देखो m2 माइनस m1 और माइनस के m2 एंड m2l यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये इतना बात आपने ध्यान रखनी है भाई, ओके, इसके लिए। ठीक है, जी भी साथ में जी भी कर लो। अब दूसरा कंसेप्ट है आपका टी निकालने का, तो काइनेटिक एनर्जी क्या निकलेगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी इसको अगर निकाले तो टी की जो वैल्यू होगी 1/2 m1 के लिए, देखो वी स्क्वायर, वी का स्क्वायर यानी कि वाई डॉट का स्क्वायर, तो यहाँ के लिए जो वेलोसिटी है वो वाई डॉट है, यहाँ के लिए जो वेलोसिटी होगी वो अभी देखते हैं, तो इसके लिए जाएगी वाई डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 m2, देखिए वेलोसिटी तो इसके लिए भी काम करेगी, यहाँ पे आएगी वाई टू डॉट का स्क्वायर। ठीक है, और देखिए ये जो आपकी पुली है ये घूर्णन यानी कि रोटेशन भी करेगी, और जब ये रोटेशन करती है तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी होती है रोटेशनल एनर्जी, यानी कि 1/2 आई फाई एंगल के साथ ये काम करती है फाई स्क्वायर। इतनी बात आपने ध्यान रखनी है भाई इसके अंदर जरूर। ठीक है, जब आगे बात करते हैं तो सोल्व करेंगे दोनों को, और आई की वैल्यू जो होती है हमारी वो होती है mr²। ठीक है भाई, ये आपने ध्यान रखनी है, और जब इनको हम रिसोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, अब हमारा काम क्या है, दोनों को वैल्यू पुट करो, पुट करने के बाद जो आपने करना है वो करते चले जाइए। ठीक है, इसको अगर हम रिसोल्व करें टी को, तो हमारी टी की वैल्यू जो आती है वो आएगी 1/2 कॉमन है सभी के अंदर, m1 ले लिया प्लस m2 ले लिया, और प्लस में 1/r² आ जाएगा वाई डॉट का, ये बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है, वाई डॉट का r², यहाँ पे r² आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, तो L क्या है, t माइनस वी है, दोनों को पुट करो वैल्यू इसके अंदर, जब पुट करेंगे t की वैल्यू तो अपनी ऊपर आई है 1/2 m1 प्लस m2 प्लस r², और साथ में y डॉट का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इजिकल टू यहाँ बन जाएगा आपका माइनस के v, और v की वैल्यू क्या थी m2 माइनस m1 gy माइनस माइनस प्लस हो जाएगा m2l g। ठीक है, अब आपके पास जो वेरिएबल है उसके लिए काम करना है, वेरिएबल आपके पास यहाँ पे y है, तो y के लिए आपको निकालना है, ये आपकी लैंग्वेज इक्वेशन होती है वाई डॉट माइनस डेल वाई अपॉन ये 0। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, एक बार वाई डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, है ना सिंपल। तो इतनी सिंपलिसिटी के लिए भाई आप इससे एक लाइक तो मांग सकते हैं, एक शेयर मांग सकते हैं, और सब्सक्राइब भी मांग सकते हैं। इस पूरे का जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार वाई डॉट के रेस्पेक्ट में, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा वो देखना है। तो जब हम डेल एल अपॉन डेल वाई डॉट निकालते हैं तो जो हमारी वैल्यू है वो क्या आती है। ठीक है, तो लैग्रेंजन देखते हैं, तो 1/2 और वाई डॉट के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपका ये आएगा m1 प्लस m2 प्लस में r² और साथ में जाएगा y डॉट। ठीक है, ऐसे ही जब डेल एल अपॉन डेल वाई करते हैं तो ये आप जाता है m1 माइनस m2 इंटू में जी। आप पार्शियली डिफरेंशिएट बड़े आसानी से कर सकते हैं, बीएससी के अंदर खूब करके आए हैं। इसका पार्शियल डिफरेंशिएट पूरा करना वाई डैश के रेस्पेक्ट में, देखो 2 आगे आ जाएगा, दोस्तों कट जाएगा, क्या बचेगा वाई टू डैश। ठीक है, ऐसे इसका कर सकते हैं, है ना। तो जब इतना आ जाता है तो करना क्या है, आपको d/dt के अंदर वैल्यू पुट करनी है। यहाँ होता है डेल एल अपॉन वाई डॉट माइनस, यहाँ होता है आपका डेल एल अपॉन डेल वाई। ठीक है, और अच्छा इसमें एक काम करें, यहाँ पे 1/² ही है भाई, ये 1/r² ही है, ये आता है क्योंकि वहाँ पे हमने पूरा वैल्यू पुट किया। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, यहाँ पे 1/² है, 1/r² है, सॉरी फॉर दैट। तो इसमें जो हम करते हैं ये इक्वल टू 0 हो जाता है। अब करो सोल्व, तो इसकी जो वैल्यू है देखो यहाँ पे यही तो है बस, तो क्या आ जाएगा, तो ये जो आ जाएगा आपका, ये आ जाना है m1 प्लस m2 प्लस 1/r², और वाई डबल डेट डबल आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसकी वैल्यू पुट करें हम, इसकी वैल्यू क्या है, ये वाली यहाँ पुट कर दो, तो ये क्या आएगा आपका, ये माइनस में है, और हमारा जो ये निकला है डेल अपॉन डेल वाई, ये भी माइनस में ही आना है, माइनस माइनस प्लस हो जाना है फिर बाद में, तो यहाँ पे जो ये आ जाना है प्लस m1 माइनस m2 इंटू में g आ जाना है। ठीक है, एक सिंपल सी थिंकिंग है, इतना सोल्व कर लोगे इक्वल टू 0, इतना छोड़ दो आपका क्वेश्चन बन गया। एक्चुअल में आपको निकालना क्या है, वाई डबल डैश निकालना है, वाई डबल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे m1 माइनस m2 इंटू में g अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस 1/2 r², ये आपकी वाई डबल डैश की वैल्यू आ गई। इतना प्रूफ करना है, ये जो m1 m2 हुआ प्लस क्यों आया, क्योंकि m2 इधर ले गए माइनस कॉमन लेके। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है इसके अंदर, यही आपकी होती है रिप्रेजेंट जो करती है एक्सलेशन ऑफ मासेस को करती है। कुछ नहीं करना है, एटवुड मशीन में देखो, एटवुड मशीन का डायग्राम देखो, डायग्राम से पहले टी निकालो फिर बी निकालो, दोनों को माइनस करो, एक बार रेस्पेक्ट करना है। एट द एंड हम क्या कर सकते हैं, एट द एंड हम क्या कर सकते हैं, वेट,
ऐट देन क्या कर सकते हैं, देखो जो इंपॉर्टेंट टर्म होता है इसके अंदर क्या करना है, आपने सबसे पहले लेना है लैग्रेंजन इक्वेशन टी माइनस वी, पहले टी निकालो, फिर वी निकालो, फिर डेल एल अपॉन जो वेरिएबल है, वेरिएबल वाई डॉट है तो वाई डॉट, एक्स डॉट है तो एक्स डॉट निकालो, फिर आप सिंपल भी पार्सली कर सकते हो डिफरेंशिएट, और उठा के जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है लैग्रेंजन की वो क्या होती है, डेल वाई डी वाई डी टी डेल एल अपॉन डेल वाई डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो, बस दैट्स इट, खत्म कहानी। 3 स्टेप में प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है किसी भी लैग्रेंजन की। ओके, तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं भाई। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। और अगर कोई हमसे 1-to-1 क्लास लेना चाहता है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8287767574, किसी भी बुक के लिए, एमएससी फिजिक्स, बीएससी फिजिक्स, 11th-12th। ओके, थैंक यू। तो स्वागत करते हैं आप सभी का बाटीचर की पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में लैग्रेंजन इक्वेशंस के 2 एग्जाम्पल देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैग्रेंजन इक्वेशन को प्रूफ करने के साथ साथ इन दो में से कोई एक एग्जाम्पल एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो बेस्ट जो एग्जाम्पल होते हैं, सबसे पहला सिंपल पेंडुलम जो आपके एमएससी फिजिक्स के सिलेबस में भी है एंड फर्स्ट चैप्टर में आता है, एक है एटवुड मशीन। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और जो भाई नहीं जुड़ते हैं प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले बात जो हम करते हैं वो करते हैं सिंपल पेंडुलम की, ठीक है। और सिंपल पेंडुलम से सभी वाकिफ हैं कि कैसे ये बनता है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम यानी इसमें एक रिजिड सपोर्ट होगी, रिजिड मतलब कि वो वहाँ से हटेगा नहीं, फिक्स हो जाएगा। जैसे हम एक पेंडुलम को अगर क्रिएट करें, है ना, अगर एक पेंडुलम बनाए तो हमने माना कि ये हमारी एक रिजिड सपोर्ट है, ओके। और रिजिड सपोर्ट में क्या है कि यहाँ से हमने इसको बांध दिया, एक बोर्ड लगा दिया ये वाला, ठीक है, जिसकी लेंथ, ये क्या लेंथ है, इसकी लेंथ एल होती है, ठीक है। अब बोब आपका ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, तो किसी भी एक डायरेक्शन में हम इसको लेके जाएंगे, लेकिन लेंथ पे आप देखते हैं कि लेंथ पे कोई असर उसका नहीं पड़ता है, तो ये लेंथ आपकी यहाँ आ जाती है, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन चलने वाली ऐसी है और ऐसी है, इसकी लेंथ तो एल ही रहनी है, ओके। अब इसमें आपको देखना है कि इसे कार्टेशियन पॉइंट क्या हो जाने हैं, ओके। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसका वेक्टर फॉर्म बना लें ऐसे, तो एक तो इसका जो है रिजल्टेंट जाएगा ऐसे, एक जाएगा आपका ऐसे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे बात करते हैं, तो जो एंगल से दूर जाता है उसको हम साइन कंपोनेंट देते हैं, तो यहाँ पे जो काम करेगा वो करेगा एल साइन थीटा कंपोनेंट, और नीचे जो काम करेगा वो करेगा एल कोस थीटा, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो जो कार्टेशियन पॉइंट को हम लिखेंगे तो हम यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एक्स की वैल्यू होनी है वो आपकी एल साइन थीटा होनी है, सॉरी एल साइन थीटा। तो ये जो वैल्यू होनी है ये आपकी एल साइन थीटा होनी है, और y की जो वैल्यू होनी है वो आपकी माइनस एल कोस थीटा होनी है, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे कोऑर्डिनेट खींचे तो एल आपका नेगेटिव हो जाता है। ये 2 पॉइंट आपको सिंपल पेंडुलम में याद है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि जो बोब है, ये बोब इधर और इधर मोशन कर रहा है, तो एक कंपोनेंट यहाँ पे आता है वेलोसिटी का, ओके। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट हम जब करते हैं तो वेलोसिटी का स्क्वायर निकालते हैं, वो क्या होगा आपका दोनों एक्सिस पे टाइम के रेस्पेक्ट में हमारा एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर होता है। यहाँ पे ध्यान रखना है एक्स डॉट की वैल्यू आपकी डी एक्स अपॉन डी टी होती है, और वाई डॉट की वैल्यू आपकी डी वाई अपॉन डी टी होती है। इतने से आप शुरुआत करते हैं। लैग्रेंजन निकालने के लिए हमें नीड है एल इक्वल टू होता है टी माइनस वी, यानी कि ये होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी और ये होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो लैग्रेंजन निकालने के लिए हमको चाहिए काइनेटिक एनर्जी और आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इसमें जो आएगी आपकी वो आपने लिख देनी है कि इसमें 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर आनी है कार्टेशियन फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे हम कार्टेशियन फॉर्म का ही यूज करेंगे, और इसको नॉर्मली याद भी कर लीजिए, कई जगह यूज होने वाली है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं आपकी सिंपल वैसी फॉर्म में तो वो टी इजिकल टू 1/2 एम वी स्क्वायर होती है, ओके। अब ये वी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। ये कहाँ से आई वो बात करते हैं, तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो जो हमारी टी की वैल्यू है वो 1/2 एम वी स्क्वायर होती है, और वी की वैल्यू हम रखते हैं कैसे, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। अब आपको जो है एक्स डॉट की वैल्यू पता है जो होती है हमारी एल साइन थीटा, इसका स्क्वायर हो जाना है, और एक होती है हमारी माइनस एल कोस थीटा, इसका भी स्क्वायर हो जाना है। तो यहाँ पे जब बात करते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो ये बनेगा आपका एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा डॉट बनेगा, कारण क्या है, क्योंकि एक्स डॉट का यूज किया है हमने, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है हमारी एल साइन थीटा है, ठीक है। तो एक्स डॉट को यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं करेंगे, यहाँ पे एक्स डॉट की वैल्यू करेंगे जो कि हमारी अब आएगी, उसको देखते हैं, एक मिनट। इसको यहाँ से रिमूव करो थोड़ा सा पहले। तो एक्स डॉट को पहले हम निकालने की कोशिश करेंगे, तो एक्स डॉट जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा एल कोस थीटा और थीटा डॉट, क्लियर। डिफ्रेंसिएशन सभी को आता है, नॉर्मल सी बात है। और ऐसे ही वाई डॉट निकालेंगे, वाई की वैल्यू माइनस एल कोस थीटा है, तो इसकी जो